सो ड्रामा के स्टार्टिंग में हम देखते हैं दो गैंग के बहुत सारे लोग एक जगह इकट्ठे हो रहे होते हैं एंड सबके हाथ में कुछ ना कुछ वेपन्स होते हैं, जैसे हॉकी स्टिक या तलवार। एक तरफ से बहुत एक्सपेंसिव कार में से हमारा हीरो मिस्टर फू स्मोक करता हुआ निकलता है एंड दूसरी गैंग की तरफ से मिस्टर फू के गॉडफादर निकलते हैं। एक दूसरे के सामने आते हैं। गॉडफादर कहते हैं, तुम हमारे 100 बिलियन से भी ज़्यादा बड़े अंडरग्राउंड धंधे को बंद करवाना चाहते हो। मिस्टर फू कहता है, मैंने आपको पहले चेतावनी दी थी कि जैसे ही कंपनी मैं संभालने लग गया मैं आपके सारे लीगल धंधे बंद करा दूंगा। वो कहता है, मुझे लगता है मैंने कंपनी तुम्हें देकर बहुत बड़ी गलती कर दी। मैं अपनी पूरी कंपनी अपने सेकंड हैंड एरोन को देता हूँ। एरोन आगे आता है एंड मिस्टर फू से कमांडर सील मांगता है। मिस्टर फू कहता है, अगर मैं ना दूँ तो। ये सुनकर गॉडफादर की गैंग की तरफ के सारे बंदे अपने अपने वीपन्स ऊपर उठा लेते हैं। एरोन कहता है, तुम अभी छोटे हो, तुम्हें कंपनी संभालना नहीं आता, वो सब तुम मुझ पर छोड़ दो और एक अच्छे बच्चे की तरह सील मेरे हवाले कर दो। पर मिस्टर फू तलवार से ही एक झटके में उसकी गर्दन उड़ा देता है। गॉडफादर गुस्से में कहते हैं, क्या तुम अब मेरे खिलाफ चाहोगे एंड मुझसे दुश्मनी मोल लोगे। बट मिस्टर फू तो अपनी सिगरेट जमीन में फेंक कर उसे पैरों से कुचलकर वहां से लौट जाता है एंड अपनी कार में भी आकर बैठता है। हम देखते हैं मिस्टर फू की गाड़ी के ब्रेक खराब हो जाते हैं और उसका एक्सीडेंट हो जाता है, जिस वजह से उसके पेट में कांच लग जाता है। वो कार से बाहर निकल कर आता है तो सारे गुंडे उसे मारने के लिए उसके पीछे लग जाते हैं। वो जल्दी से वहां से भागता है। वो गुंडे बातें करने लगते हैं कि मिस्टर फू को चोट लग गई है, वो ज़्यादा दूर नहीं गया होगा और यहाँ कहीं आसपास होगा, तो जल्दी से उसको ढूंढो और आज रात उसका किस्सा ख़त्म करना है। ये सब बातें वहाँ से गुजरती हुई हमारी फीमेल लीड ह्यूजी भी सुन लेती है और डर के वहाँ से उल्टे पैर भागने लगती है। तो मिस्टर फू उसे पकड़कर साइड में खींच लेता है एंड उसे चिल्लाने से मना करता है। वो देखती है कि मिस्टर फू को तो चोट लगी है, तो वो जल्दी से पुलिस को कॉल करने लगती है। बट मिस्टर फू से रोकता है एंड कहता है, तुम पुलिस को कॉल नहीं कर सकती हो। वो गुंडे उन्हीं की तरफ आ रहे होते हैं तो मिस्टर फू उन लोगों से बचने के लिए यूजी को वॉल पर पुश करता है एंड उसे किस करने लगा था। यूजी उसे दूर हटाती है एंड उसे थपड़ा मारती बोलती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे मुझे किस करने की। दूसरी लड़की की बैली में तुम्हारा बेबी है एंड तुम मुझे किस कर रहे हो। मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड को जाकर सारी बातें बता दूंगी कि तुम मेरे पीछे पड़े हो। एक्चुअली वो भी एक्टिंग कर रही थी ताकि उन गुंडों से बच सके। वो गुंडे भी सोचते हैं कि ये तो बस एक कपल हैं जो लड़ाई कर रहे हैं और वहां से चले जाते हैं। यूजी मिस्टर फू को दोबारा से थपड़ा मारने लगती है। मिस्टर फू उसका हाथ पकड़ता है और कहता है कि अब वो लोग चले गए हैं। यूजी पूछती है, क्या तुम्हें ज्यादा जोर से लगा थप्पड़। तो मिस्टर फू इस बात पर उसे दोबारा से किस करता है। यूजी उसे दूर हटाती है एंड इस बार सच में स्लैप करती है एंड वहां से चली जाती है। मिस्टर फू कहता है, हम जल्दी मिलेंगे। उसके गार्ड्स भी वहां आते हैं एंड पूछते हैं, बॉस आप ठीक तो हो। वो बताता है, मुझे इस लड़की से लव हो गया है और वहीं बेहोश हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वो अपनी एक्सपेंसिव कार में फ्लेक्स करता हुआ एक स्कूल के बाहर रुकता है। सभी लड़कियां उसे देखकर गॉसिप करने लगती हैं कि ये कितना ज़्यादा हैंडसम है। यहाँ क्लास में टीचर पढ़ा रहे होते हैं, इन सभी बच्चों को होमवर्क देते हैं। सूजी की फ्रेंड उसे कहती है कि तुम्हारे फादर तो कितना ज़्यादा मुश्किल काम देते हैं। इनफैक्ट टीचर यूजी के डैडी थे। यूजी कहती है, तुम्हें जो नहीं समझ में आया वो मुझसे पूछ लेना। तभी दरवाज़ा खुलता है एंड मिस्टर फू अंदर आता है एंड उसके साथ उसके गार्ड्स भी बहुत सारे गिफ्ट्स लेकर आते हैं। टीचर कहते हैं, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ अंदर आने की, यहाँ अभी भी क्लास चल रही है। वो कहता है, फादर इन लॉ आप मुझे बस 10 मिनट दो। वो यूजी के सामने वाले टेबल पर फ्लावर रखता है एंड उसका फेस पकड़ते हुए कहता है कि मैं मिस्टर फू हूँ और तुम्हारा फ्यूचर बॉयफ्रेंड भी। वो उसका हाथ हटाती है और कहती है, क्या बकवास कर रहे हो तुम। टीचर कहते हैं, तुम अभी मेरी क्लास से बाहर निकल जाओ। मिस्टर फू कहता है, फादर इन लॉ मैं तो यहाँ पर सिर्फ ये बताने आया था कि मैं आपकी बेटी से शादी करने वाला हूँ। टीचर उसके पास आते हैं। टीचर कहते हैं, मेरी बेटी की शादी तुमसे होना तो इम्पॉसिबल है। यूजी कहती है कि क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, तुम्हें हॉस्पिटल में जाकर अपने दिमाग का इलाज कराना चाहिए। मैं तुमसे शादी क्यों करने लगी, हम तो एक दूसरे को जानते भी नहीं हैं। तो मिस्टर फू उसका हाथ पकड़ता है और कहता है कि पहले हम शादी कर लेते हैं, उसके बाद हमारे पास बहुत सारा टाइम होगा, एक दूसरे को आराम से जानते रहेंगे। वो अपना हाथ छुड़ाती हुई कहती है, मेरा एक बॉयफ्रेंड है, मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी। टीचर कहते हैं, अगर तुम अभी इसी वक्त यहाँ से नहीं गए तो मैं पुलिस को कॉल कर लूंगा। मिस्टर फू कहता है, मैंने क्या चोरी की है या मैंने यहाँ पे आके किसी से लड़ाई की जिस वजह से पुलिस मुझे अरेस्ट करेगी। मैं तो बस अपना लव कन्फेस कर रहा हूँ, क्या ये गलत है और एक क्राइम है। टीचर कहते हैं, तुम लोग कौन सा कम पाप करते हो और जो पाप की बातें कर रहे हो। मिस्टर फू कहता है, मेरी फू फैमिली बिल्कुल क्लीन और इनोसेंट फैमिली है और मैं आपको जुबान देता हूँ, मेरी फैमिली में कोई भी गलत काम नहीं होते हैं। वो बताता है कि हमारा होटल का रियल एस्टेट का बिजनेस है और अब तो ये स्कूल भी हमारा ही है। यूजी कहती है, क्या ये स्कूल तुम्हारा कैसे हो सकता है। तभी प्रिंसिपल दौड़ा दौड़ा वहाँ पे आता है और मिस्टर फू को ग्रीट करते हुए कहता है कि आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि आप यहाँ आने वाले हो, तो मैं खुद आपका वेलकम करने के लिए आता। प्रिंसिपल सबको बताता है कि मिस्टर फू अब हमारे स्कूल के सबसे बड़े इन्वेस्टर हैं। उन्होंने अभी रिसेंटली हमें 10 मिलियन डोनेशन किया है। अगर हमारा स्कूल आज चल पा रहा है तो वो भी इन्हीं की वजह से है।
सब लोग शॉक हो जाते हैं। मिस्टर फू कहता है, फादर इन लॉ, अगर आप अपनी बेटी की शादी मुझसे करवाएंगे तो मैं प्रॉमिस करता हूँ आप जो कहेंगे मैं आपको वो दूंगा, फिर चाहे वो स्कूल डोनेशन हो या एक्सपेंसिव गिफ्ट्स। पर डैड कहते हैं, मैं भले ही ज़्यादा रिच ना हूँ पर मेरी भी सेल्फ रिस्पेक्ट है और मैं अपनी बेटी की शादी तुमसे कभी नहीं करवाऊंगा। वो यूजी का हाथ पकड़कर उसे वहाँ से लिजाने लगते हैं पर गार्ड्स उन्हें रोक देते हैं। मिस्टर फू यूजी की गर्दन पकड़कर उसे अपने क्लोज करता है और कहता है कि मैं तुम्हें लास्ट बार बोल रहा हूँ, मुझसे शादी तो तुम्हें करनी पड़ेगी। और अपने गार्ड्स को इशारा करता है तो वो जितने भी गिफ्ट्स लाए थे सब टेबल पर आकर सजा देते हैं। यूजी कह देती है कि मुझे तुम्हारा कोई भी गिफ्ट नहीं चाहिए और मैं तुमसे शादी भी नहीं करूंगी क्योंकि मैं तुमसे नफरत करती हूँ। जिस पर मिस्टर फू तो उसे पकड़कर जबरदस्ती किस कर देता है। डैड कुछ कहने लगते हैं तो गार्ड्स उन्हें पकड़ लेते हैं। तभी वहाँ पर लिन आता है, गार्ड्स उसे भी पकड़ लेते हैं। लिन कहता है, तुम कौन हो और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? मिस्टर फू पूछता है, तुम कौन हो? लिन बताता है कि मैं यूजी का बॉयफ्रेंड हूँ। जिस पर वो कहता है कि आज के बाद नहीं, क्योंकि आज से मैं इसका बॉयफ्रेंड हूँ। गार्ड्स लिन को मारते हैं तो वह जमीन पे गिर जाता है। वो लोग उसकी गर्दन पे तलवार रख देते हैं। मेरे गुस्सा होने से पहले तुम यहाँ से फुट लो। और गार्ड्स उसे खींचकर बाहर ले जाते हैं। यूजी अपने आप को छुड़ाकर लिन के पीछे जाने लगती है तो मिस्टर फू उसे पकड़ लेता है। मिस्टर फू को कॉल आता है तो वो यूजी को किस करता है एंड वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद लिन आता है। यूजी पूछती है, तुम ठीक तो हो ना? तुम्हें ज़्यादा कुछ हुआ तो नहीं? वो कहता है कि हाँ मैं ठीक हूँ, पर ये लोग कौन है और तुम इन्हें कैसे जानती हो? वो बताती है कि कल रात जो हुआ था वो सब मैंने तुम्हें बताया था। लिन उसे हक करता है एंड कहता है, मिस्टर फू बहुत ज़्यादा पावरफुल है, वो हमें अपनी पावर से डराने की कोशिश कर रहा है। पर यूजी कहती है, तुम चिंता मत करो, मैं सिर्फ तुमसे प्यार करती हूँ और मिस्टर फू से शादी कभी भी नहीं करूंगी। ये सुनकर लिन अपने घुटनों पर बैठता है और उसे खुद से शादी करने के लिए प्रपोज करता है। सारे लोग क्लैप करने लगे थे। लिन उसे हाँ करने के लिए बोलते हैं। लिन कहता है कि मेरे पास अभी बहुत सारे पैसे नहीं हैं, पर तुम चिंता मत करो, मैं अपने स्कूल का टॉपर हूँ, मुझे एक अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिलेगा एंड उसके बाद मैं टॉप कंपनीज के लिए काम करूंगा और रिच हो जाऊंगा और तुमको एक अच्छी और कंफर्टेबल लाइफ दूंगा। यूजी भी हाँ कर देती है। वो दोनों हक करते हैं एंड पूरी क्लास क्लैपिंग करने लगी थी। डैड सोचते हैं एक बार मेरी बेटी की शादी हो जाए तो वो मिस्टर फू पक्का गिव अप कर देगा। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वो पार्क में बैठी होती है और सॉन्ग सुन रही होती है। तभी मिस्टर फू वहाँ पे आता है एंड उसके कान में से ईयरफोन निकाल कर अपने कान में लगा लेता है और उसके पास बैठते हुए पूछता है, क्या तुम्हें ये सिंगर पसंद है? तुम चाहो तो मैं इसका कॉन्सर्ट स्पेशली तुम्हारे लिए करवा सकता हूँ। पर यूजी वहाँ से उठकर जाने लगी थी एंड कहती है, कोई ज़रूरत नहीं है। पर वो उसे पकड़कर अपनी गोद में बिठा लेता है। वो उसकी गोद से उठते हुए कहती है कि क्या तुम्हें याद नहीं है, मैंने तुम्हें कल कहा था कि मुझे तुम बिल्कुल भी पसंद नहीं हो। मिस्टर फू कहता है, मुझे सिर्फ इतना याद है कि मैंने तुम्हें बताया था कि आज से तुम मेरी हो और मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ, पर कल जब तुम्हारे एक्स बॉयफ्रेंड ने तुम्हें प्रपोज किया था तो तुमने हाँ कर दिया। वो कहती है कि वो मेरा एक्स बॉयफ्रेंड नहीं है, वो मेरा बॉयफ्रेंड है और अब तो मेरा फियांसे भी है। ये बात सुनकर मिस्टर फू उसे अपने कंधे पर टांग कर ले जाता है एंड जाकर कार में बिठा देता है। यूजी उसे डर रही होती है तो मिस्टर फू कहता है, पहली बार जब हम मिले थे तब तो तुम मुझसे बिल्कुल भी नहीं डर रही थी, इवन तुमने मुझे थप्पड़ भी मारा था। वो कहती है कि पहले मुझे पता नहीं था ना कि तुम इतने डेंजरस हो। तो मिस्टर फू उसे टच करने लगता है पर वो डरते हुए कहती है, प्लीज़ मुझे टच मत करो। मिस्टर फू रुक जाता है और गुस्से में ड्राइवर को कार चलाने के लिए बोलता है। वो उसे अपने विला में लेकर आता है। यूजी पूछती है, तुम मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हो, आखिर तुम करना क्या चाहते हो? मिस्टर फू उसे जबरदस्ती अंदर ले जाता है और जाकर बेड पर पटक देता है। वो कॉल लगाने लगी थी पर वो अपना कोट उतारता है एंड उसके फ़ोन को छीन के साइड में रख देता है। फिर वो उसके ऊपर आ जाता है। यूजी कहती है, तुम पागल हो गए हो? वो कहता है, थैंक यू मेरी तारीफ के लिए एंड उसे किस करने लग जाता है एंड उसे किस करने लग गया था और उसके लिप्स को टच करता है और उसे किस करने लगा था। किस करने के बाद वो दूर हटता है। यूजी के लिप्स से तो ब्लड ही निकलने लगा था। वो कहती है, तुम बहुत डिस्गस्टिंग हो और अपने कपड़े सही करती है। मिस्टर फू उसे कॉन्ट्रैक्ट देता है और कहता है, अगर तुम मुझसे शादी करती हो तो 30 मिलियन कैश हर महीने, 20 मिलियन गोल्ड एंड फू फैमिली के अंदर आने वाली हाफ कंपनी में 30% शेयर तुम्हारा होगा और तुम्हें जो भी चाहिए मैं तुम्हें दूंगा। तो कहती है, मुझे आज़ादी चाहिए, मैं चाहती हूँ कि तुम मुझसे दूर चले जाओ। मिस्टर फू उसका गला पकड़ लेता है और दोबारा से ज़बरदस्ती किस करने लग जाता है। वो उसे दूर हटाती है। उसकी आंखों में आंसू होते हैं। मिस्टर फू कहता है, अगर तुम मेरे साथ एक रात रहोगी तो मैं शादी की डेट 1 हफ्ते बाद कर दूंगा और जिससे तुम्हें टाइम मिल जाएगा अपने एक्स बॉयफ्रेंड को अच्छे से गुड बाय कहने का। मिस्टर फू उसके ऊपर से उठ जाता है। वो वहाँ से भागने की कोशिश करती है पर वो उसे पकड़ के दोबारा से बेड पर फेंक देता है। वो मिस्टर फू के पैर पकड़ती है और कहती है, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मुझे पहले पता नहीं था कि तुम इतने ज़्यादा पावरफुल हो, गलती मेरी है, मुझे तुम्हें उस दिन थप्पड़ नहीं मारना चाहिए था, प्लीज़ मुझे जाने दो, मैं माफ़ी मांगती हूँ। मिस्टर फू उसका गला पकड़ता है और चिल्लाते हुए कहता है कि तुम अब मेरे सब्र का टेस्ट मत लो,
तुम जानती भी हो पूरी दुनिया में कितनी सारी लड़कियां हैं जो मेरे बेड तक आना चाहती हैं। वो कहती है इस दुनिया में हर चीज़ पैसों से नहीं खरीदी जा सकती। जैसे कि लव, तुम मेरी बॉडी को तो पा सकते हो पर मेरा दिल कभी भी तुम्हारा नहीं होगा। जिस पर मिस्टर फू कहता है कि तुम्हारी बॉडी मुझे मिल जाए, उसके बाद बाकी सब तो मैं खुद ही देख लूंगा। वो उसे किस करने के लिए उसके क्लोज होता है। यूजी खुद को छुड़ाने की कोशिश करने लगती है तो मिस्टर फू कहता है जिस तरीके से तुम मुझे खुद से दूर कर रही हो और मेरे सामने बैक कर रही हो, मुझे बहुत सेटिस्फाइड फील हो रहा है। एंड उसके ऊपर आकर उसे किस करने लगता है। बट तभी गार्ड्स आकर उसे बताते हैं कि गॉडफादर ने उसे अभी इसी वक्त बुलाया है। वो गार्ड्स को ऑर्डर करता है कि यूजी को सही सलामत उसके घर ड्रॉप कर दो। हम देखते हैं वो गॉडफादर के साथ बैठा होता है। वो पूछता है तुमने हमारी ब्लू व्हेल ऑर्गेनाइजेशन क्यों बंद करवा दी, उससे हमें बहुत नुकसान हुआ है। मिस्टर फू तो आराम से अपनी ड्रिंक खत्म करता है एंड कहता है ये सब तो छोटी मोटी बातें हैं, मैंने तो सिर्फ गंदे कीड़े मकोड़ों को यहाँ से बाहर फेंका है। गॉडफादर गुस्सा हो जाते हैं एंड अपना ग्लास जमीन पर फेंक कर बोलते हैं तुम करना क्या चाहते हो, तुमने मेरा अंडरवर्ल्ड धंधा बंद करवा दिया है, मैंने इतनी मेहनत से ये सब किया है, क्या तुम चाहते हो कि अंडरवर्ल्ड के लोग और फू फैमिली के बीच दुश्मनी हो जाए। शिया भी वहीं बैठी होती है। वो गॉडफादर से कहती है डैड मैं 2 साल बाद घर वापस आई हूँ और आप अभी से मेरे सामने ये सब बातें करने लग गए, मेरे से तो बातें करिए। मिस्टर फू पूछता है कि तुम्हें तो फ्रांस बहुत पसंद था ना, अब तुम वापस क्यों आई हो। तो गॉडफादर बोलते हैं कि शिया थोड़ी शर्मीली है तो उसके बदले मैं तुम्हें बताता हूँ। वो आगे कहता है तुम भी तो बड़े हो गए हो और शिया भी बड़ी हो गई है, शिया तुम्हें बहुत पसंद करती है। मिस्टर फू कहता है हाँ मैं भी अपनी छोटी बहन शिया को बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ, पर वो कहती है उस तरह का लाइक नहीं। गॉडफादर कहता है मैं चाहता हूँ तुम शिया से शादी कर लो और उसकी हमेशा केयर करो। मिस्टर फू खड़ा होता है और कहता है तो मैं ऐसी किसी से शादी नहीं कर सकता। गॉडफादर गुस्सा होते हुए कहते हैं कि मैंने तुम्हें बचपन से पाला है, तुम्हारे आसपास तो शिया के अलावा कोई भी लड़की नहीं रही। मिस्टर फू कहता है पर अब है और मैं उसे लव करता हूँ। शिया पूछती है कि वो कौन है और उसमें ऐसा क्या है जो तुम उसे पसंद करते हो और मुझे नहीं। मिस्टर फू कहता है तुम्हें उस बारे में जानने की कोई ज़रूरत नहीं है और मैं तुम्हारी फ्लाइट बुक कर दूंगा, तुम आज शाम को फ्रांस के लिए निकल जाना। गॉडफादर कहते हैं उसे हमसे मिलवाने लेकर आओ, हम भी तो देखें वो हमारे घर की डॉटर इन लॉ बनने के लायक है भी या नहीं। इस पर मिस्टर फू कहता है अगर गॉड भी आकर मुझसे कहेंगे ना कि वो लड़की अच्छी नहीं है और मैं उससे शादी नहीं कर सकता तो मैं तब भी नहीं मानूंगा और उसे से शादी करूंगा। एंड ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। जबकि शिया तो गुस्से होते हुए अपने फादर से बोलती है मैं सिर्फ 1 साल बाद आई हूँ और इसने तो एक गर्लफ्रेंड भी ढूंढ लिया है, अब मैं क्या करूँगी। गॉडफादर समझाते हैं कि तुम चिंता मत करो, मैं कोई ना कोई इंतजाम कर दूंगा एंड मिस्टर फू तुमसे ही शादी करेगा। नेक्स्ट सीन में गॉडफादर मिस्टर फू को डांट रहे होते हैं कि तुम इस तरह की लड़की को पसंद करते हो जिसका कोई फैमिली बैकग्राउंड नहीं है और जो इतनी पुअर है, हमारे घर की डॉटर इन लॉ की बनने के लायक नहीं है, वो हमारे घर की डॉटर इन लॉ नहीं बन सकती। मिस्टर फू कहता है मैं उसे पसंद करता हूँ तो उसका फैमिली बैकग्राउंड क्या है मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। रही बात पैसों की और पावर की, वो तो मेरे पास बहुत है। गॉडफादर कहते हैं तुम हमारी फू फैमिली के रूल्स के खिलाफ जा रहे हो, तुम्हें पता है इसकी क्या सजा है। मिस्टर फू कहता है कि मुझे अच्छे से पता है एंड अपना कोट उतारने लगता है और कहता है जल्दी करिए मुझे लेट हो रहा है। गॉडफादर एक स्टिक लेते हैं एंड मिस्टर फू को मारने लगे थे। उसकी पीठ से ब्लड निकलने लगता है बट पनिशमेंट में उसे 100 बार स्टिक खानी होगी। जब उसकी स्टिक्स पूरी हो जाती हैं तो वहां से जाते हुए कॉल करता है और कहता है कि मुझे उसे इसी वक्त मिलना है। यहाँ पर हम देखते हैं कि यूजी और लिन अपनी फैमिली के साथ बैठे होते हैं। वो लोग डिस्कस कर रहे होते हैं कि मिस्टर फू बहुत ज़्यादा पावरफुल है और हम उसके सामने कुछ भी नहीं कर सकते, पर लिन कहता है कि आप मुझे बस 10 साल दो और मैं उसके बराबर नहीं तो उससे कम पावरफुल नहीं रहूंगा। और सबसे बड़ी बात यूजी मुझे लव करती है ना कि उस मिस्टर फू को। सब लोग डिसाइड करते हैं कि हम बच्चों की शादी जल्दी कर देंगे। तभी यूजी को मिस्टर फू का कॉल आता है, वो उसे बाहर मिलने के लिए बुलाता है। यूजी की मॉम कहती है कि हम इस तरीके से अपनी बेटी की शादी इतनी जल्दी नहीं कर सकते हैं और मैं नहीं चाहती कि मेरी बेटी की शादी एक पुअर घर में हो। अगर आप मेरी बेटी से शादी करना चाहते हो मुझे बहुत सारे एक्सपेंसिव गिफ्ट चाहिए, लाइक एक घर, कार और कैश। यूजी उन्हें ये सब कहने से मना करती है कि मॉम आप ये क्या कह रही हो, मैं लिन से लव करती हूँ और मुझे ऐसा कुछ भी नहीं चाहिए। यूजी को बार बार कॉल आ रहा होता है, वो साइड में जाकर बात करती है। मिस्टर फू कहता है मैं तुम्हें 3 मिनट दे रहा हूँ, अगर तुम बाहर नहीं आई तो मैं खुद अंदर आ जाऊंगा और तुम्हें उठाकर ले जाऊंगा। वो सोचती है कि मैंने तो अपना फ़ोन नंबर भी चेंज कर दिया और अंदर आके सबको बताती है कि मुझे कुछ काम है तो मैं थोड़ी देर के लिए बाहर जा रही हूँ। मिस्टर फू बाहर खड़ा होता है, उसका वेट कर रहा था। वो पूछती है तुम यहाँ इतनी रात को क्या करने आए हो। तो मिस्टर फू जबरदस्ती किस करने लगता है। वो उसे दूर हटाती है एंड स्लैप करती है पर वो तो दोबारा से उसे हक करता है। वो उसे धक्का देने की कोशिश करती है पर देखती है कि वो तो इंजर्ड है तो कहती है कि तुम पागल हो गए हो, तुम इतने ज्यादा इंजर्ड हो और फिर भी मेरे को ढूंढते हुए यहाँ आ गए। मिस्टर फू कहता है कि तुम प्लीज 2 मिनट के लिए शांति से खड़ी रहो
और मुझे खुद को हक करने दो। यूजी को कॉल आता है। मिस्टर वू उसके हाथ से फोन छीन कर स्पीकर पे कर देता है। फोन पर लिन होता है। वो बताता है कि तुम चिंता मत करो, मैंने पैसों का इंतजाम कर लिया है एंड नेक्स्ट वीक हम शादी कर लेंगे। मिस्टर वो गुस्सा करने लगता है, तुम मुझसे शादी करने वाली हो? मैं उसके टुकड़े टुकड़े करके समुद्र में फेंक दूंगा और मछलियों को खिला दूंगा। यूजी उसको थप्पड़ा मार देती है और कहती है, तुम पागल हो गए हो? मैं शादी करने वाली हूँ तो अब मुझसे दूर रहो। मैं इस जन्म तो क्या अगले जन्म में भी तुमको लाइक नहीं करूंगी। और ये कहकर वो वहां से चली जाती है। गार्ड्स उन्हें बताता है कि लिन ने उनसे 3 मिलियन का उधार लिया है। एंड नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मिस्टर फू ने लिन को बंद कर रखा होता है एंड उसके आदमी लिन की धुलाई कर रहे होते हैं। गार्ड्स लिन को थप्पड़ मारते और बोलते हैं कि तुम अभी तक पैसे क्यों नहीं लौटाने आए हो, और एग्रीमेंट में था कि तुम 3 दिन बाद पैसे लौटा दोगे। लिन कहता है कि तुम्हारे पैसे 3 मिलियन हुए हैं और उस पर इंटरेस्ट लगा तो वो 10 मिलियन हो चुके हैं। मुझे कुछ घंटे दो और मैं तुम्हारे पैसे लौटा दूंगा। गार्ड्स कहते हैं कि नहीं, हमें पैसे इसी वक्त चाहिए वरना हम तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर देंगे, और अगर तुम चाहते हो कि सबसे बच जाओ तो यूजी से ब्रेकअप कर लो। लिन कहता है कि मुझे पहले ही पता था ये तुम्हारी चाल है मुझे फंसाने की। अगर मैं यूजी से ब्रेकअप कर भी लूँ तो क्या वो तुमसे शादी करेगी? और ये कहकर वो मिस्टर फू पर हंसने लगता है। वो कहता है कि तुम्हें तो लव का मतलब ही नहीं पता है, तुम तो यूजी के लव के लायक भी नहीं हो। गार्ड्स उसका गला पकड़ लेते हैं और कहते हैं, तुम मरना चाहते हो क्या? मिस्टर वो गार्ड्स को इशारा करके उन्हें दूर हटने के लिए बोलता है। यहाँ हम देखते हैं कि यूजी परेशान हो रही होती है एंड लिन को बार बार कॉल किए जा रही थी। मिस्टर फू उठता है एंड लिन को देखता है कि उसे यूजी का कॉल आ रहा है। वो कहता है, तुम भी उसके कॉल मत उठाना। पर मिस्टर फू उसका कॉल उठाता है। यूजी कहती है कि मैं तुम्हें कब से कॉल कर रही थी, तुमने मेरा कॉल क्यों नहीं उठाया? और उधर से मिस्टर फू हेलो बोलता है। यूजी आवाज पहचान लेती है और पूछती है कि लिन का फोन नंबर तुम्हारे पास क्या कर रहा है? मिस्टर फू कहता है कि लिन मेरे पास है और मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है, तो तुम 10 मिनट में यहाँ पर आ जाओ वरना मैं लिन को सीमेंट में डालकर उसकी मूर्ति बना दूंगा। यूजी भागकर लिन के पास आती है और देखती है कि मिस्टर फू ने उसे कितना मारा है। वो रोने लगती है और उसके हाथ खोलती है। लिन उसे वहां से जाने के लिए कहता है। तभी मिस्टर फू पीछे से अपने बंदों के साथ आता है। यूजी उसका कॉलर पकड़कर कहती है, तुम कितने ज्यादा क्रूअल हो, आखिर तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? लिन तो इनोसेंट था, तुमने उसकी ये हालत क्यों की? तो मिस्टर फू से अपने क्लोज करता है तो वो खुद को दूर हटाती है एंड मिस्टर फू को स्लैप करती है। वो कहता है कि तुम उसे इतना पसंद करती हो? तो यूजी हाँ करती है और कहती है, अगर तुम्हें थोड़ी सी भी इंसानियत बाकी है तो हमें जाने दो। मिस्टर फू कहता है कि जिस दिन से तुमने मुझे बचाया था उस दिन से मैं तुम्हें लाइक करने लगा हूँ और तुम्हें देखने के बाद मैं खुद पे कंट्रोल नहीं कर पाता हूँ। वो उसका हाथ अपने दिल पर रखता है और कहता है, तुम्हें मेरा लव फील क्यों नहीं हो रहा है? यूजी उसे दूर हटाती है। मिस्टर फू उसका फेस पकड़ता और कहता है, इस पूरी दुनिया में तुम्हें मुझसे ज्यादा लव कोई भी नहीं कर सकता, और उसे किस करने लगता है। पर वो उसे थपड़ा मार देती है और कहती है कि तुम्हारे मुंह से निकला हर एक शब्द मुझे डिस्गस्टिंग लगता है और मैं तुमसे सिर्फ नफरत करती हूँ। मिस्टर फू तो स्माइल करते हुए कहता है, कोई बात नहीं, एक बार लिन को ऊपर पहुंचा दूंगा तो हम लोग शादी कर लेंगे। उसके बाद तुम्हारे पास बहुत सारा टाइम होगा, तुम आराम से मुझे समझ सकती हो और मेरे को लव कर सकती हो। वो कहती है कि तुम्हें लगता है कि तुम लिन को मार दोगे और मुझसे शादी कर लोगे? ये तो तुम्हारे सपनों में भी नहीं होगा। मिस्टर वो को गुस्सा आता है। वो उसका गला दबाने लगा था पर फिर छोड़ देता है एंड कहता है कि ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी, और अपने गार्ड्स को इशारा करता है। गार्ड्स तलवार लेकर लिन की तरफ बढ़ने लगते हैं। गार्ड्स कहते हैं कि तुम उसके सामने से हट जाओ, इस पर हमारे 10 मिलियन है और एग्रीमेंट के हिसाब से 1,02 मिलियन का हुआ तो हम इसके सारे हाथ पैर तोड़ देंगे और बचे हुए पैसे इसके घर वालों से मांगेंगे। यूजी जाकर मिस्टर फू को पकड़ लेती है और कहती है कि तुम क्या चाहते हो, मैं क्या करूं जिससे तुम लिन को जाने दो? मिस्टर फू कहता, तुम्हारी बॉडी 10 मिलियन की होगी तो तुम मुझे इसे सेल कर दो और उसके बदले में लिन को मैं जाने दूंगा। और वो 3 तक काउंट करने लगता है। लिन मना कर रहा होता है, नहीं ऐसा कुछ भी मत करना, पर यूजी घबरा जाती है और हाँ कर देती है। मिस्टर फू से चलने को कहता है। वो रोते हुए जाकर टेबल पर लेट जाती है। मिस्टर फू उसके पास आता है। वो कहती है, इसके बाद तुम हमें जाने दोगे? मिस्टर फू अपना कोट उतारता है और उसके क्लोज होने लगा था। वो अपनी आंखें बंद कर लेती है तो मिस्टर फू से आंखें खुली रखकर उसे देखने के लिए बोलता है। वो उसके बटन तोड़ देता है एंड उसको किस करने के लिए उसके क्लोज जाने लगा था। यूजी डर रही होती है तो वो पीछे हटता है एंड उसको 2 फाइल्स देते हुए कहता है, अब मैंने अपना मूड चेंज कर लिया है एंड तुम्हारे पास 2 ऑप्शन है, या तो मुझसे शादी करो एंड 1 साल तक मेरे साथ रहो, या फिर मेरी मिस्ट्रेस बनकर रहो हमेशा के लिए। वो सोचती है एंड उसके बाद मैरिज वाले कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करने लग जाती है। मिस्टर वो कहता है, मुझे लगा था तुम मिस्ट्रेस वाले कॉन्ट्रैक्ट पे साइन करोगी, पर वो कहती है, जो भी हो मैं तुमसे बचकर नहीं जा सकती हूँ, एंड वो रोते रोते साइन कर देती है। मिस्टर वो पीछे से आके उसे हक करता है और कहता है कि मैं तुम्हें 1 साल में खुद से प्यार करने पर मजबूर कर ही दूंगा, एंड अनाउंस करता है कि 2 दिन बाद हम लोग शादी करेंगे। जबकि लिन तो बस चिल्लाता हुआ रह जाता है।
नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि लिन की मॉम यूजी को स्लैप करती है और कहती है कि तुम्हारी वजह से हमारा बेटा अब जेल में चला गया है। उसने तुमसे शादी करने के लिए जो पैसे उधार लिए थे उनको वो वापस नहीं कर पाया और अब उसकी वजह से उसे 10 साल तक जेल में रहना पड़ेगा। मेरा इकलौता बेटा था और तुमने उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी। यूजी के मॉम डैड कहते हैं कि हमारी बेटी की गलती नहीं है, पर वो नहीं चुप कराती और कहती है मैं इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लूंगी और पैसों का इंतजाम कर दूंगी। वो मिस्टर फू के पास जाती है और उसे पैसे मांगती है। मिस्टर फू कहता है कि मैं तुम्हारी हेल्प क्यों करूं, मुझे उसके बदले में क्या मिलेगा। एंड वो उसका गला पकड़ लेता है और कहता है तुम उसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो ना, आखिर तुम उसे इतना लाइक क्यों करती हो। वो कहती है कि अगर तुम उसे बचा लोगे तो तुम जो भी कहोगे मैं तुम्हारे लिए वो करने को रेडी हूँ। मिस्टर वो सोफे पे बैठता है और कहता है कि ठीक है, मैं भी देखना चाहता हूँ तुम क्या कर सकती हो। तो वो अपने कपड़े उतारने लगती है। हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि एक बार कॉलेज में उसको पीरियड्स आ गए थे एंड लिन ने आकर उसे कवर किया था। और एक बार जब वो लोग साथ में बैठकर पढ़ रहे थे तो लिन ने उसे किस करने का ट्राई किया था, बट यूजी ने उसे रोक दिया था और उन लोगों ने डिसाइड किया था कि वो शादी के बाद ही कुछ करेंगे। प्रेजेंट में यूजी कपड़े उतार कर मिस्टर फू की गोद में बैठती है एंड उसके क्लोज आकर उसे किस करती है। मिस्टर फू तो उसे सोफे पर पुश करता है एंड किस करने लगा था। वो रो रही होती है तो मिस्टर फू रुक जाता है। वो माफी मांगने लगती है एंड कहती है मैंने आपका मूड खराब कर दिया। वो मिस्टर फू को किस करने का ट्राई करती है बट मिस्टर फू दूसरी तरफ फेस कर लेता है। वो उसके कपड़े निकालने लगती है बट मिस्टर फू उसे रोक देता है एंड उठकर कहता है मैं किसी को पुलिस स्टेशन भेज दूंगा, वो लिन को रिहा कर देंगे एंड कल हम लोग शादी करने वाले हैं, ये कहकर वहां से चला जाता है जबकि यूजी रोने लगी थी। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं मिस्टर फू रेडी हो रहा होता है उससे शादी करने के लिए। वो गार्ड से पूछता है मैं कैसा लग रहा हूँ। गार्ड्स कहते हैं मैंने नहीं सोचा था कि आप कभी मैरिज करेंगे। तो मिस्टर फू उसकी तरफ घूर कर देखता है तो वो नीचे जाकर माफी मांगने लगता है। मिस्टर फू बाहर आता है। फिर हम देखते हैं कि मेकअप रूम में मेकअप आर्टिस्ट यूजी को तैयार कर रही होती है। वो कहती है कि तुम कितनी लकी हो जो मिस्टर फू से शादी कर पा रही हो, तुमने पता नहीं कितनी ट्रिक्स अपनाई होंगी मिस्टर फू के बेड तक पहुंचने के लिए। मिस्टर फू भी ये सब बातें सुन लेता है एंड डोर को किक करके अंदर आ जाता है। वो यूजी के शोल्डर पर हाथ रखता है एंड गार्ड से कहता है कि मेरी वाइफ के बारे में एक शब्द भी बोलने वाले की क्या सजा होती है। गार्ड्स मेकअप आर्टिस्ट को किक करते हैं एंड उसे घुटनों पर ला देते हैं। मिस्टर फू पूछता है तुम बताओ, अगर तुम कहोगी तो मैं इसके हाथ पैर तोड़वा दूं और इसे रोड पर फेंकवा दूं या फिर इसकी जुबान ही कटवा दूं। यूजी कुछ नहीं कहती तो वो अपने गार्ड्स को कहकर मेकअप आर्टिस्ट को ले जाने के लिए कहता है एंड उसे वॉल पर पुश करके किस करने लगा था। गार्ड्स बताते हैं कि शादी का टाइम हो गया है तो मिस्टर फू कहता है हम आज रात कंटिन्यू करेंगे एंड उसके फोरहेड पे किस करता है। वो लोग वेडिंग हॉल में आते हैं। मॉम पूछती है तुम ठीक तो हो ना। यूजी कहती है हाँ मैं ठीक हूँ। मिस्टर फू कहता है मॉम एंड डैड आप बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं इसका ध्यान रखूंगा। वो यूजी से कहता है देखो मैंने ये सारी डेकोरेशन तुम्हारे पसंद की करवाई है, तुम्हें रेड रोजेस पसंद है ना। यूजी कहती है तुम्हें मेरे बारे में कुछ भी नहीं पता है। वो तो वहीं पर उसे किस करने वाला होता है, पर फिर प्रीस्ट को देखकर स्टेज पर जाता है। प्रीस्ट मिस्टर फू से पूछता है क्या आप शादी करना चाहते हो। वो तो सेंटेंस कंप्लीट होने से पहले ही हाँ कर देता है। प्रीस्ट यूजी से पूछता है क्या तुम शादी करना चाहती हो। वो लिन के बारे में सोचने लगी थी तो प्रीस्ट दोबारा पूछता है तो वो भी हाँ कर देती है। तभी वहाँ पर लिन अपने पेरेंट्स के साथ आ जाता है एंड आकर मिस्टर फू से कहता है कि मैं तुम्हें किसी भी हालत में यूजी से शादी नहीं करने दूंगा। मिस्टर फू उसकी गर्दन में तलवार रख देता है पर यूजी आकर अपने हाथ से तलवार को पकड़ लेती है। उसके हाथ से ब्लड निकलने लगा था। मिस्टर फू कहता है इसके लिए तुम मरने से भी नहीं डरती हो। यूजी कहती है प्लीज मैं तुमसे बेग कर रही हूँ, इसे यहाँ से जाने दो। वो गार्ड से बोलकर यूजी को पीछे हटाता है एंड लिन को मारने वाला होता है पर यूजी उसका हाथ पकड़कर अपनी गर्दन पे रख लेती है एंड कहती है तुमको पहले मुझे मारना होगा। मिस्टर फू कहता है तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें मारने की हिम्मत नहीं कर सकता। तो वो कहती है ठीक है फिर मारो मुझे, बट मिस्टर फू अपनी तलवार हटा लेता है। लिन कहता है तुम इससे शादी मत करो और मेरे साथ चलो, हम यहाँ से बहुत दूर चले जाएंगे, ऐसी जगह जहाँ पर ये हमें कभी नहीं ढूंढ पाएगा। वो अपनी रिंग निकालता है, उसे याद दिलाता है कि तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था कि तुम मुझसे शादी करोगी। यूजी मिस्टर फू से कहती है मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती, प्यार को फोर्स नहीं किया जा सकता एंड लिन के साथ वहाँ से जाने लगती है। सभी लोग खड़े होकर शॉक में होते हैं क्योंकि मिस्टर फू की ब्राइड उनके सामने ही किसी और लड़के के साथ भाग गई। सब लोग जाने लगते हैं पर मिस्टर फू चिल्लाकर सबको रुकने के लिए कहता है। गार्ड्स गेट बंद कर देते हैं। मिस्टर फू कहता है अभी शादी खत्म नहीं हुई है। तो सभी लोग अपनी अपनी जगह बैठ जाते हैं। वो उन दोनों के पास आता है एंड लिन को किक करता है। लिन तो दूर जाकर पड़ता है एंड उसके मुंह से खून निकलने लगा था। वो यूजी को पकड़कर कहता है तुम जो चाहे कर सकती हो पर इस बार बात मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट पर आई है तो शादी तो तुम्हें मुझसे करनी होगी एंड आज ही करनी होगी। वो गार्ड्स को इशारा करता है तो वो लोग लिन को सामने बांध देते हैं एंड उसके ऊपर तेल छिड़कने लगे थे। ऑफिशियल आकर बताते हैं कि सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी हैं, आप साथ में फोटो क्लिक करवाएं एंड आपकी मैरिज हो जाएगी। यूजी कहती है पहले तुम लिन को जाने दो,
वरना मैं भी उसी के साथ निपट जाऊंगी। मिस्टर फू कहता है अगर तुमने शादी नहीं की तो मैं लिन के साथ यहाँ मौजूद सबको ऊपर पहुंचा दूंगा। एंड वो काउंटिंग स्टार्ट कर देता है। सभी लोग यूजी को मैरिज के लिए हाँ करने को बोलते हैं। तो यूजी सबकी आवाज सुनकर फ्रस्ट्रेट हो रही होती है। मिस्टर फू उसे डराने के लिए लाइटर फेंकता है तो वो जल्दी से हाँ कर देती है। एंड वो उसका हाथ पकड़कर स्टेज पे ले जाता है। फिर वो फोटो क्लिक करवाने लगा था एंड उनका मैरिज सर्टिफिकेट भी बन जाता है। मिस्टर फू उन्हें अपनी पॉकेट में रखता है। यूजी कहती है अब तुम सबको यहाँ से जाने दो। तो मिस्टर फू नाइफ फेंक कर मारता है एंड लिन के हाथ की रस्सी काट देता है। वो यूजी को लेकर वहां से चला जाता है। लिन के पेरेंट्स उसे लेकर जाने लगे थे पर गार्ड्स उन्हें रोक लेते हैं एंड हमें दिखाते हैं कि उन्हें पैसों के बदले ये प्रॉमिस किया था कि लिन यूजी से ब्रेकअप कर लेगा एंड कभी भी उसके सामने दोबारा नहीं आएगा। यहाँ पर मिस्टर फू यूजी को घर लेकर आता है। सारी मेड्स उनको ग्रीट करती हैं एंड एक एक करके सारी प्रॉपर्टी दिखाने लगी थी। वो बताती है कि ग्रीक आइलैंड, पैसिफिक ओशन का 1/5 पार्ट, ईस्टर्न फू कंपनी का 30% शेयर्स, वेस्टर्न फू कंपनी के 10% शेयर्स, 9 शॉपिंग मॉल्स, प्राइवेट जेट्स और भी बहुत कुछ यूजी के नाम पे कर दिया गया है। यूजी आगे बढ़ती है एंड उन फाइल्स को नीचे गिरा देती है। वो कहती है लगता है मिस्टर फू को पता ही नहीं है कि मुझे क्या पसंद है। मिस्टर फू कहता है लगता है तुम्हें ऐसा पसंद नहीं आया एंड उसे गोद में उठाकर ले जाता है और बेड पर फेंक देता है। वो अपना कोट निकालता है एंड यूजी को किस करने लगा था। यूजी कहती है नहीं, मुझे वो चीजें पसंद है, मैं उन्हें रख लूंगी। मिस्टर फू उसका फेस पकड़ता है एंड उसे किस करने लगा था। देन कहता है तुम अब मेरी वाइफ तो बनी चुकी हो तो मैं तुम्हारा वेट करूंगा जब तक तुम रेडी ना हो। वो वहां से उठकर चला जाता है। यूजी शावर लेकर आती है एंड अपने बाल सुखा रही होती है। तभी उसे वहां पर एक स्नेक दिखता है। वो चिल्लाती है तो मिस्टर फू भी वहां पे आता है। वो जाकर मिस्टर फू की गोद में चढ़ जाती है। मिस्टर फू मेड्स को सांप ढूंढकर बाहर फेंकने का ऑर्डर करता है एंड यूजी से कहता है तुम आज रात मेरे रूम में ही सो जाओ। हम देखते हैं कि वो दोनों साथ में लेटे होते हैं। मिस्टर फू से किस करता है। यूजी पूछती है कहीं तुमने तो वो सांप नहीं रखा था। मिस्टर फू कहता है शायद लव वाले गॉड ने उसे वहां पे रखा होगा। वो कहती है यहाँ पर दर्द को क्या जाना चाहिए एंड सबसे पहले तुम टपक जाओ। एंड वो उसे किस करने लगता है। फिर वो दोनों साथ में नाइट स्पेंड कर लेते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग वो उठता है एंड यूजी के फोरहेड पे किस करता है। वो दोबारा से उसको किस करने लगा था बट उसे कॉल आ जाता है तो वो कॉल पिकअप करता है। उसे ग्रेजुएशन सेरेमनी में जाने को इनवाइट किया गया था बट वो कहता है अगर दोबारा कॉल किया तो मैं तुम लोगों को परलोक पहुंचा दूंगा और कॉल रख देता है। तभी यूजी का फोन बजता है। उसकी फ्रेंड उसे पूल पार्टी में बुलाती है एंड स्विम सूट पहनकर आने के लिए बोलती है। कॉल रखकर यूजी मिस्टर फू से पूछती है क्या मैं कल जा सकती हूँ। मिस्टर फू हाँ कर देता है। हम देखते हैं वो रेडी हो रही होती है एंड सोचती है कि उसकी बॉडी पर मिस्टर फू ने जो निशान दिए हैं उसके बाद तो वो स्विम सूट नहीं पहन सकती तो वो फुल कवर होके जाती है। ये सब एक मेड भी देख रही होती है। वो कॉल करके शिया को बता देती है। यूजी पूल पार्टी में आती है। उसकी दोस्तों से पूछती है कि तुम क्या पहन कर आई हो, मैंने तुम्हें बताया था ना कि स्विम सूट पहन कर आना है। तभी 2 लड़कियां आकर उसे बुली करते हुए कहती हैं देखो हमारे स्कूल की मिस वर्ल्ड आ चुकी है। इसने पैसों के लिए अपने बॉयफ्रेंड को अबैंडन कर दिया और एक रिच पर्सन से शादी कर ली है। यूजी की फ्रेंड त्यान कहती है क्या तुमने कोई गलत दवाई खा ली थी। यहाँ पर हम सब जानते हैं कि उस मिस्टर फू ने यूजी से जबरदस्ती शादी की है। वो दोनों लड़कियां हंसने लगती हैं और कहती हैं कि ये तो एक बहाना है। पूरी कंट्री में मिस्टर फू सबसे ज्यादा रिच और पावरफुल है और साथ ही साथ वो बहुत ज्यादा हैंडसम भी है तो हर लड़की उसी से शादी करना चाहती है। यूजी कहती है इन लोगों से बहस करने का कोई फायदा नहीं है, हमें यहाँ से चलना चाहिए। अपनी दोस्त को लेकर वहां से जाने लगती है बट वो दोनों लड़की उनका रास्ता रोकती हुई पूछती है कि क्या तुम्हें शेमफुल फील हो रहा है जो भी तुमने किया उसके ऊपर। यूजी कहती है मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया जिसके लिए मुझे थोड़ी सी भी शर्म आए। तो वो लड़की कहती है क्या सच में, तो फिर हम सबको बताओ तुमने लिन से ब्रेकअप क्यों किया। वो कुछ नहीं कह पाती। वो दोनों लड़कियां सभी लोगों को वहां पे इकट्ठा कर लेती हैं और यूजी की इंसल्ट करने लगी थी और कहती हैं कि वो रिच पीपल को सेड्यूस करती है और वो लड़की उसे जबरदस्ती ड्रिंक करने लगती है। यूजी उसे दूर हटाती है पर वो लड़की तो उसे ऐसा प्रिटेंड करने लगती है कि उसने उसे हिट किया एंड सबको उसे पकड़ने के लिए बोलती है। सारे लोग यूजी और उसकी फ्रेंड को पकड़ लेते हैं और यूजी का फेस पकड़कर जबरदस्ती ड्रिंक कराते हैं। एक लड़का उसका हाथ पकड़ता है और कहता है कि मेरे साथ भी तुम नाइट स्पेंड क्यों नहीं करती हो, मैं तुम्हें बहुत पैसे दूंगा। यूजी उसको किक कर देती है तो वो बुली गर्ल सबको कहती है कि ये तो पूल पार्टी है तो यूजी के भी कपड़े निकाल दो और सारे लोग उसके कपड़े निकालने लग जाते हैं जिसकी वजह से उसकी गर्दन पर लास्ट नाइट मिस्टर फू ने जो लव बाइट दिए थे वो सब दिखने लग जाते हैं। तो वो लड़की और ज़्यादा उसकी इंसल्ट करने लगती है एंड सभी चिल्लाने लगते हैं कि यूजी के सारे कपड़े निकाल दिए जाएं। यूजी पीछे हटने लगती है जिस वजह से वो पूल में गिर जाती है। त्यान उसे बचाने की कोशिश करती है पर वो बुली लड़की त्यान को पीछे हटा देती है एंड वो सारे लोग यूजी पर बाल्टी भर भर के पानी फेंकने लगे थे। तभी प्रिंसिपल वहां आकर उन्हें डांटते हैं कि वो लोग यहाँ क्या कर रहे हैं पर वो लड़की कह देती है कि फू फैमिली का मैटर है
तो वो बीच में ना बोले तो प्रिंसिपल फू फैमिली का नाम सुनकर वहाँ चले जाते हैं एंड वो लोग यूजी को फिर से परेशान करते हैं। एक लड़का तो उसे लिटरली पानी में डुबाने लगता है। तभी मिस्टर फू के गार्ड्स आते हैं एंड उस लड़के को पूल में किक कर देते हैं। मिस्टर फू पानी में कूद कर यूजी को बाहर निकालता है, पर यूजी तो बेहोश हो गई होती है, जिस वजह से वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है एंड उसे होश में लाने की कोशिश करता है। तभी वहाँ पर स्कूल का ओनर और प्रिंसिपल भागते हुए आते हैं। स्कूल ओनर तो प्रिंसिपल को स्लैप करता है। प्रिंसिपल कहता है कि मुझे तो यूजी की क्लासमेट ने कहा था कि फू फैमिली का मैटर है, इसलिए मैंने बीच में नहीं बोला। वो दोनों मिस्टर फू से माफी मांगते हैं। मिस्टर फू यूजी को वहाँ से गोद में उठाकर ले जाता है एंड गार्ड्स पीछे से सारे स्टूडेंट्स की खबर ले रहे होते हैं, पर वो सारे लोग पलट जाते हैं और एक दूसरे पर ब्लेम करने लगे थे। गार्ड्स जाकर उन सबको चुप कराते हैं। यहाँ पर यूजी डर कर उठती है एंड अपने फ्रेंड त्यान के बारे में पूछती है। मिस्टर फू उसे शांत करता है और बताता है कि सब सही है, तुम बिल्कुल भी परेशान मत हो। वो उसके चीक्स पर किस करता है एंड वो दोनों किस करने लगते हैं। मिस्टर फू से हक करता है और कहता है तुम परेशान मत हो, तुम्हें जितना रोना है रो सकती हो, मैं हमेशा तुम्हारा ध्यान रखूंगा। वो पूछता है तुम्हें मुझे क्या कहकर बुलाना चाहिए। यूजी कहती है मिस्टर फू, तो वो उसे दोबारा यही सवाल करता है। यूजी डरते हुए कहती है हस्बैंड। इस बात पर मिस्टर फू स्माइल करता है, पर यहाँ हम देखते हैं कि गार्ड्स ने तो सभी बच्चों को पूल में डुबा रखा होता है एंड वो कहते हैं कि तुमने मिसेस फू को 10 मिनट के लिए पानी में डुबाया था ना, तो तुम लोग अब पूरे 10 घंटे से ज्यादा देर तक पानी में डूबे रहोगे एंड अगर कोई भी उससे पहले बाहर निकला तो मैं उसको पूरा दिन पानी में डुबा कर रखूंगा। वो सब कहते हैं कि हमें ठंड लग रही है, हमें प्लीज बाहर आने दो, हम दोबारा ऐसा कभी नहीं करेंगे। गार्ड्स पूछते हैं कि तुम्हें किसने ऑर्डर किया था मिसेस फू को बुली करने का। वो लोग नहीं बताते तो गार्ड्स उनके पूल में तेल डलवा देते हैं और कहते हैं कि तुम लोगों को ठंड लग रही थी ना, तो मैं तुम्हें अब गर्मी पहुंचाऊंगा। वो पानी में लाइटर डालने वाला होता है, पर एक लड़की कहती है कि हम तुम्हें सब कुछ सच सच बताते हैं, हमें शिया ने फोर्स किया था यूजी को पार्टी में लाने के लिए। गार्ड्स कॉल करके ये बात मिस्टर फू को बताते हैं। यूजी नेक्स्ट मॉर्निंग उठती है तो उसके लिए मिस्टर फू सूप रख के गया था और एक नोट भी रखा होता है जिसमें लिखा होता है कि वो सूप पी ले। यहाँ पर मिस्टर फू शिया के पास आता है एंड उसका गला पकड़कर उसे कहने लगता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी वाइफ पर हमला करवाने की, ये तुम्हारी किस्मत अच्छी है कि उसे कुछ भी नहीं हुआ, वरना मैं तुम्हें अभी परलोक पहुंचा देता। वो नाइफ उठाता है एंड जाकर शिया के हाथ में पकड़ता है। वो उसका हाथ अपने गले पर रखते हुए कहता है तुम्हें ज्यादा शौक है ना लोगों को मारने का, तो मुझे क्यों नहीं मारती हो। और उसके बाद वो उसको खुद के गले पर रखते हुए बोलता है कि तुम खुद को ही मार के देखो एंड उसे धमकी देते हुए वहां से चले जाता है। शिया तो गुस्से में पैर पकड़ती रह जाती है। नेक्स्ट सीन में हम शिया को उसी के पास बैठा हुआ देखते हैं, जहाँ पर शिया यूजी को बहुत ही चालाकी से लिन का बहाना लेते हुए मिस्टर फू के खिलाफ भड़का देती है। वो उसे कुछ फोटोज दिखाती है जिसमें लिन को कोई मार रहा होता है। वो उसे एक ऑडियो भी सुनाती है जिसमें लिन मिस्टर फू का नाम लेते हुए उसे खुद को ना मारने के लिए बैक कर रहा होता है। शिया उसे एक बॉटल देती है। हमें फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि शिया लिन के पास गई थी उसे प्रिजन में मिलने के लिए एंड उसने लिन को अपने साथ डील करने के लिए कहा कि अगर वो एक ऑडियो रिकॉर्ड करके भेजेगा तो वो उसकी बेल करा देगी एंड उन दोनों का ही मकसद एक ही है, मिस्टर फू और यूजी को अलग करना, ताकि यूजी लिन को मिल जाए और मिस्टर फू शिया को मिल जाए। एक्चुअली में तो उस ऑडियो के साथ वो फोटोज भी फेक थी। हम देखते हैं कि मिस्टर फू घर वापस आता है। यूजी ने तो बेडरूम एकदम सजा कर रखा होता है एंड वो खुद भी एक ड्रेस पहनकर बैठी होती है। मिस्टर फू उसके पास आकर बैठता है और पूछता है कि आज क्या बात है जो तुम इतना स्माइल कर रही हो। वो कहती है अगर तुम्हें ये पसंद आया तो मैं फ्यूचर में भी तुम्हें और भी सरप्राइज दिया करूंगी। वो मिस्टर फू को कपड़े चेंज करके आने के लिए बोलती है एंड जब वो आता है तो वो उसे वाइन देती है। वो आकर मिस्टर फू की गोद में बैठ जाती है। मिस्टर फू शॉक हो जाता है एंड उससे पूछता है आज क्या बात है जो तुम इतने डिफरेंट बिहेव कर रही हो। वो कहती है कि मुझे तुमसे लव हो गया है। मिस्टर फू उसे किस करने लगता है पर उसे चक्कर आने लगे थे एंड वो उसे दूर हटाती है। फिर वो खुद जाकर साइड में बैठ जाती है। मिस्टर फू पूछता है तुमने मुझे नशा दिया, पर क्यों। वो कहती है कि मुझे लगा था कि तुम बदल गए हो और धीरे धीरे सुधरने की कोशिश कर रहे हो, पर तुम तो डेविल हो ना जो कभी भी नहीं बदल सकता। मैं इनोसेंट थी जो तुम पर भरोसा कर बैठी, पर तुमने मेरा भरोसे का गलत फायदा उठाया और लिन को बहुत ज्यादा हर्ट किया है। मिस्टर फू कहता है मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, मुझ पर भरोसा करो। पर वो तो वहां से बाहर चली जाती है। बाहर शिया खड़ी होती है। शिया उसको कार में बैठने के लिए बोलती है, बताती है कि लिन तुम्हारा सिटी के बाहर वेट कर रहा है, तुम जाकर उससे मिल लो। यूजी पूछती है उस नशे में मिस्टर फू कुछ होगा तो नहीं, मैं उसे हर्ट नहीं करना चाहती हूँ। पर शिया उसे समझाती है कि नहीं कुछ भी नहीं होगा, तुम बस यहाँ से जल्दी चली जाओ। वो कॉल कर गुंडों को बुलाती है, आज तुम्हें अपना काम अच्छे से करना है। ड्राइवर यूजी को एक सुनसान जगह पे ले जाता है। वो पूछती है लिन कहाँ मिलेगा, वो मुझे कहीं दिख क्यों नहीं रहा है। तो ड्राइवर उसे बिल्डिंग में अंदर जाने के लिए बोलता है। जब वो टॉर्च लगाकर आगे बढ़ने लगती है और लिन को कॉन्टिन्यूसली आवाज दे रही होती है, पर वहां पर तो बहुत सारे गुंडे आ जाते हैं। यहाँ पर मिस्टर फू की आँख खुलती है तो वो गार्ड्स को कॉल करता है
और जल्दी से यूजी को ढूंढकर उसके पास लाने के लिए बोलता है। यहाँ पर यूजी उन गुंडों से भागने लगी थी एंड मिस्टर फू को कॉल लगा देती है। वो जानबूझकर कहती है कि तुम लोगों को शिया ने भेजा है ना। एंड वो गुंडे भी कन्फेस कर देते हैं कि हाँ, हमें शिया ने भेजा है, उसने हमें तुम्हें मारने के बदले बहुत सारे पैसे देने का वादा किया है। एंड ये सब बातें मिस्टर फू भी सुन लेता है। यहाँ उन गुंडों को भी यूजी का फ़ोन दिख जाता है। मिस्टर फू अपने हाथ में नाइफ मारता है ताकि वो होश में आ सके एंड घर से बाहर आता है। तब तक गार्ड्स भी वहाँ पहुँच गए होते हैं। मिस्टर फू यूजी के बारे में पूछता है तो गार्ड्स बताते हैं कि उसको सिटी के बाहर देखा गया है। वो वहाँ पर जाने के लिए निकल जाता है। यहाँ ये गुंडे यूजी के साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश कर रहे होते हैं। वो चिल्ला रही होती है पर तब तक मिस्टर फू अपने सभी गार्ड्स को लेकर वहाँ आ जाता है। यूजी देखती है कि उसके हाथ में चोट लग गई है। वो उसे माफ़ी मांगने लगती है पर मिस्टर फू उसका गला पकड़ता है और कहता है कि तुमने ये सब नाटक क्यों किया। वो बताती है कि ये सब मुझे शिया ने बताया था कि तुमने लिन को ऊपर पहुँचा दिया है, उसी ने मुझे वो नशा भी दिया था। मिस्टर फू कहता है कि तुमने उस पर भरोसा किया और मुझ पर नहीं, और मुझे मारने की कोशिश की। वो उसे ज़मीन पर फेंक देता है एंड अपने गार्ड्स को ऑर्डर देता है कि वो उसके गॉडफादर के घर पे चले। हम देखते हैं कि मिस्टर फू यूजी और शिया के साथ बैठा होता है। शिया तो इनोसेंट बनने का नाटक करते हुए कहती है कि तुम लोग यहाँ क्यों आए हो, क्या कोई ज़रूरी काम है। मिस्टर फू गार्ड्स को इशारा करता है और गार्ड शिया को घुटनों पर ला देते हैं। मिस्टर फू उसकी गर्दन पकड़ता है और उसे खड़ा करते हुए कहता है कि लगता है मेरी लास्ट वार्निंग का तुम पर कोई असर नहीं पड़ा, तो अब मैं तुम्हें सीधा परलोक ही बचा देता हूँ। तभी गॉडफादर वहाँ पे आते हैं एंड मिस्टर फू से शिया को छोड़ने के लिए बोलते हैं। वो कहता है कि क्या तुम अपनी खुद की सिस्टर को जान से मार दोगे। वो गार्ड्स को ऑर्डर करता है एंड वो लोग गॉडफादर को वहाँ से बाहर ले जाते हैं। वो खुद यूजी का हाथ पकड़कर वहाँ से ले जाता है एंड गार्ड्स तो सबके जाने के बाद शिया की धुलाई करने में लग जाते हैं एंड उसे लातों से मारने लगे थे। मिस्टर फू यूजी को कार में लेकर आता है एंड उसे किस करने लगता है। वो कहती है हम घर पर चलते हैं, पर मिस्टर फू कहता है कि तुम डिसाइड करो कि हम कार में करेंगे या फिर कार से बाहर। यूजी उसे दूर हटाती है पर मिस्टर फू जबरदस्ती किस करता है एंड वो दोनों वहीं पर साथ में नाइट स्पेंड करते हैं। मिस्टर फू यूजी के साथ वहाँ से चला जाता है एंड हम देखते हैं कि शिया गॉडफादर की गोद में पड़ी हुई है एंड वो उसको लेकर रो रहे हैं। इधर मिस्टर फू शिया को लेकर हॉस्पिटल आता है एंड उसकी ड्रेसिंग करवाता है। डॉक्टर उसे मेडिसिन देती है और उन दोनों को कुछ दिनों तक दूरी मेंटेन करने के लिए कहती है। मिस्टर फू यूजी को गोद में उठाकर घर लेकर आता है एंड उसे जाकर शावर लेने के लिए बोलता है। वो शावर लेकर बाहर आती है। मिस्टर फू उसे पकड़ लेता है। वो कहती है कि डॉक्टर ने आज हमें थोड़ा दूर रहने को कहा है। मिस्टर फू उसे किस करने लगा था और उसको उसकी बात पूरी नहीं करने देता। वो उसका बाथरोब उतार देता है और कहता है कि चलो हम बेबी बनाते हैं, और एक बार हमारा बेबी हो गया उसके बाद मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूंगा और तुम्हें फोर्स नहीं करूंगा। पर यह सुनकर तो यूजी गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि यूजी मिस्टर फू के साथ रह रही होती है। उसको ऑलरेडी 3 महीने हो चुके थे एंड उसने घर से बाहर एक कदम भी नहीं रखा था। वो बाहर आकर अपने पेरेंट्स से मिलना चाहती है। मिस्टर फू कहता है कि पहले तुम खाना खाओ, उसके बाद मैं तुम्हें तुम्हारे पेरेंट्स से मिलवाने के लिए ले चलूँगा। वो जल्दी से अपना खाना खाती है तो मिस्टर फू उसे उसके पेरेंट्स के घर लेकर आता है, पर वहाँ पर तो उसके पेरेंट्स होते ही नहीं। वो रोने लगती है तो मिस्टर फू उसे एक वीडियो दिखाता है जिसमें उसके पेरेंट्स कह रहे होते हैं कि वो एक नए घर में शिफ्ट हो गए हैं एंड उनका नया घर बहुत ही अच्छा है एंड वो लोग वहाँ पर बहुत खुश हैं। वो रोते हुए ज़मीन पर गिर जाती है और मिस्टर फू के पैर पकड़ते हुए कहती है कि मैं तुमसे बेग कर रही हूँ, मुझे मेरे पेरेंट्स से मिलवा दो। मैं दोबारा कभी भी तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊँगी और तुम जैसा जैसा कहोगे मैं वैसा वैसा करूँगी। मिस्टर फू उसका फेस पकड़ता पूछता है क्या तुम्हारी आंखों में मैं ऐसा इंसान हूँ। वो कहती है कि तुमने ये सब इसलिए किया ना ताकि तुम मुझे ब्लैकमेल कर सको और मैं तुम्हें छोड़कर कभी ना जाऊँ। मिस्टर फू कहता है कि तुमने बिल्कुल सही कहा, मैंने ऐसा इसलिए ये सब किया है। एंड वो खड़ा हो जाता है। वो उसे पीछे से हक करती है एंड कहती है कि प्लीज़ मेरे पेरेंट्स को हर्ट मत करो एंड उसके मुँह से वो निकाल कर उसे किस करती है। मिस्टर फू उसे रोकता है एंड कहता है कि ठीक है, आज से तुम अपने पेरेंट्स से मिलने जा सकती हो, पर याद रखना और किसी से मिलने मत जाना। वो उसे उसका फ़ोन देकर वहाँ चला जाता है। यूजी अपने पेरेंट्स को कॉल लगाती है एंड उनसे उनका हालचाल पूछती है। वो लोग तो मिस्टर फू की तारीफ करने लगे थे कि वो कितना अच्छा है एंड उसने इतने टाइम उनके लिए क्या क्या किया है। यूजी को वॉमिट आने लगती है। उसकी मॉम पूछती है कहीं तुम प्रेग्नेंट तो नहीं, तो वो अपना चेकअप कराती है एंड वो सच में प्रेग्नेंट होती है। वो मिस्टर फू को कॉल करती है एंड उसे थैंक यू बोलती है कि उसने उसके मम्मी पापा का इतने अच्छे से ध्यान रखा। वो कहता है कि तुम मुझ पर ट्रस्ट कर सकती हो एंड मैं कभी भी तुम्हें हर्ट करने के बारे में नहीं सोच सकती। वो कहती है तुम आज घर मेरे पास आओ, मेरे पास तुम्हें देने के लिए एक बहुत अच्छा सरप्राइज़ है। तभी उसे लिन की मॉम का कॉल आता है। वो बताती है कि लिन को एक सीरियस इलनेस है एंड वो बहुत जल्दी ऊपर पहुंचने वाला है। उसकी लास्ट विश है कि वो तुमसे मिलना चाहता है, तो तुम उसे मिलने आ जाओ। लेकिन वो कहती है कि मेरी शादी हो चुकी है एंड मैं उसे मिलने नहीं आ पाऊंगी। पर मॉम उसे डांटते हुए कहती है कि लिन तुम्हारी वजह से जेल में गया था एंड वो हमारा इकलौता बेटा है, हम तो बूढ़े हो चुके हैं, उसके बिना हमारा बुढ़ापा कैसे कटेगा। मॉम उसको ब्लैकमेल करने लगती है तो यूजी भी मान जाती है एंड उनसे एड्रेस मांगती है,
मॉम एड्रेस भेज देती है तो वो उनके घर पे आ जाती है एंड डोर लिन ओपन करता है। वो एकदम ठीक होता है। यूजी कहती है तुम तो एकदम ठीक हो, तुम मुझे झूठ बोल रहे थे। वो बताता है कि अगर मैं झूठ नहीं बोलता तो तुम यहाँ पे नहीं आती, और आगे कहता है कि हम यहाँ से भाग चलते हैं, पर वो मना कर देती है। लिन पूछता है क्या तुम्हें मिस्टर फू से प्यार हो गया है। वो कहती है कि इन सब बातों का कोई मतलब नहीं रह गया। वो कहता है वैसे भी ये सच है कि तुम्हारी शादी हो गई है, अब हम पहले जैसे नहीं रहे। मैं कुछ दिनों बाद अपने पेरेंट्स को लेकर यहाँ से अब्रॉड जा रहा हूँ, तो तुम एक गुड बाय समझ लो और घर पे अंदर आकर मेरे पेरेंट्स से मिलो। वो अंदर आती है, मॉम उसे पानी देती हैं एंड हम उनकी नज़रों से समझ पाते हैं कि कुछ ना कुछ गड़बड़ तो ज़रूर है। यूजी पानी पीती है, उसे चक्कर आने लगते हैं। वो समझ आती है कि उन लोगों ने उसे नशा दिया है। लिन कहता है मुझे पहले समझ आना चाहिए था, लेकिन अब पैसे देखकर तुम्हारा सारा प्यार धरा का धरा रह गया। तुमने जो भी वादे किए थे साथ रहने के वो सब भूल चुकी हो। कॉल करता है एंड उसे एक एड्रेस देकर वहाँ आने के लिए बोलता है, वरना वो यूजी की फ़ोटोज़ वायरल कर देगा एंड फ़ोन तोड़ देता है। यूजी से कोई भी गलत कदम उठाने से मना करती है, पर वो कहता है कि तुम्हारी वजह से मेरी पूरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई है, अब मैं तुमसे और मिस्टर फू से बदला लूँगा। वो अपनी मॉम से कहता है कि आप और डैड यहाँ से चले जाओ, मैं सबको खुद हैंडल कर लूँगा। मॉम कहती है कि हमने डिसाइड किया है हम अपने होम टाउन वापस चले जाएंगे एंड वहाँ पर हमें कोई भी नहीं ढूंढ पाएगा। यूजी पूछती है कि तुमने मुझे कौन सा नशा दिया है। वो बताता है कि इस नशे से ज़्यादा कुछ नहीं होगा, बट इस नशे को उतारने के लिए तुम्हें लड़के की ज़रूरत पड़ेगी, यानी तुम्हें मेरे साथ नाइट स्पेंड करनी पड़ेगी। एंड मिस्टर वो जब तक यहाँ पर आएगा तब तक तुम खुद मुझसे बैक कर रही होगी। और ये सब देखने के बाद उसके एक्सप्रेशन क्या होंगे वो देखने में बहुत ही मज़ा आएगा। यूजी पर नशे का असर होने लगा था। वो कहता है कि मैं कॉलेज में तुम्हारे साथ नाइट स्पेंड करना चाहता था, पर तुमने कभी भी ऐसा नहीं होने दिया और हमेशा कहा कि हम शादी के बाद ही करेंगे। बट मुझे क्या मिला, तुम्हारी और मिस्टर फू की शादी। लेकिन अब मेरे पास मौका है तो मैं इस मौके को हाथ से नहीं जाने दूंगा। वो उसके बाल पकड़कर उसे अंदर ले जाता है एंड बेड पर फेंक देता है। फिर वो उसके साथ उल्टा सीधा करने की कोशिश करने लगा था। यूजी पास रखा नाइफ उठा लेती है एंड उससे खुद को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करती है, पर लेन उसका हाथ पकड़ के नाइफ फेंक देता है एंड उसके साथ फिर से करने लगा था। तभी मिस्टर फू वहाँ पे आ जाता है। लिन यूजी के गले पर नाइफ रख देता है एंड मिस्टर फू को वहीं पे रुकने के लिए कहता है। देन वो उसे घुटनों पर बैठने के लिए कहता है। यूजी उसे मना करती है, लेकिन मिस्टर फू सच में घुटनों पर बैठ जाता है। लिन कहता है कि तुम तो रिच और पावरफुल मिस्टर फू हो ना, पर देखो आज मैंने तुम्हारी क्या हालत कर दी है। उसका ध्यान भटकते देख मिस्टर फू जाकर यूजी को प्रोटेक्ट करता है, लेकिन लिन मिस्टर फू की बैक में नाइफ घुसा देता है। मिस्टर फू से पुश करता है, तभी उसके गार्ड्स वहाँ पे आ जाते हैं एंड लिन को पकड़कर वहाँ से ले जाते हैं। वो भी यूजी को गोद में उठाता है एंड उसे ले जाकर कार में बैठा देता है, पर यूजी को नशा होने की वजह से वो मिस्टर फू को किस करने लगती है। मिस्टर फू भी उसे वापस से किस करने लगा था। नेक्स्ट हम देखते हैं कि यूजी बात ले रही होती है, तभी मिस्टर फू अंदर आता है एंड उसे किस करता है। वो कहती है कि अगर तुम दोबारा इस तरीके से अंदर आए तो मैं तुम्हें डेविल बोलूंगी। मिस्टर फू पूछता है तुम लिन से मिलने क्यों गई थी, क्या तुम अभी भी मुझसे दूर जाना चाहती हो। वो उसे उठाकर बेड पर ले जाता है एंड उसके साथ नाइट स्पेंड करने की कोशिश करने लगा था। वो उसे रोकती है कि वो आज नहीं कर सकती, पर मिस्टर फू कहता है कि एक तो तुमने मुझे एक्सप्लेनेशन नहीं दिया और अब तो मुझे कुछ दिन रुकने के लिए भी बोल रही हो। वो उसे किस करने लगता है, बट उसका ब्लड निकलते देख वो उसे गोद में उठाकर हॉस्पिटल लेकर आता है एंड डॉक्टर से उसे किसी भी हालत में बचाने के लिए कहता है। डॉक्टर उसको बताती है कि तुम्हारी वाइफ प्रेग्नेंट है और तुमको इस समय बहुत ज़्यादा सावधानी बरतने की ज़रूरत है। मिस्टर फू तो ये सुनकर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है एंड गार्ड्स को पकड़कर बताने लगता है कि तुमने सुना मैं डैडी बनने वाला हूँ, और गार्ड्स को भी हक कर लेता है और जाकर यूजी की केयर करने लगा था। पर यूजी कहती है मैं रेस्ट करना चाहती हूँ, तो वो उसे खाना खाने को कहकर वहाँ से बाहर आ जाता है। वो खाना खाती है, उसे मॉम का कॉल आता है, तो मॉम बताती है कि तुम्हारे लिए खाना मिस्टर फू बनाता है एंड उसने घर आकर मुझसे सारी डिशेस बनाना सीखा जो भी तुम्हें पसंद है। हम देखते हैं कि मॉम मिस्टर फू को खाना बनाना सिखा रही होती है एंड वो अपनी डायरी में सब कुछ नोट डाउन किया जा रहा था। प्रेजेंट में मिस्टर फू अंदर आता है एंड यूजी से माफी मांगता है। देन वो प्रॉमिस करता है कि वो आज के बाद उसे कभी भी फोर्स नहीं करेगा एंड यूजी भी उसे माफ कर देती है। मिस्टर फू उसके फोरहेड पे किस करता है। यूजी गुस्सा होती है कि मैं तुम्हें सरप्राइज देना चाहती थी, पर अब तो ये सरप्राइज भी नहीं रहा। वो दोनों खुश होकर बातें करने लगते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मिस्टर फू टेस्टी टेस्टी खाना बनाकर ला रहा था एंड यूजी बस खाई जा रही थी। मिस्टर फू उसकी तरफ देखते हुए कहता है कि मुझे भी भूख लग रही है, पर यूजी तो उसे खाना खाने को बोल देती है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि वो दोनों गॉडफादर के घर पर डिनर के लिए आए हुए होते हैं। वहाँ पर एक आंटी और उनकी बेटी भी होती है। वो दोनों यूजी की इंसल्ट करने लगी थी कि उसने मिस्टर फू को सेड्यूस किया है। मिस्टर फू तो उस लड़की की गाल पर थप्पड़ लगा देता है और कहता है अगर तुम्हें कोई दिक्कत है तो मुझसे बात करो, मेरी वाइफ से नहीं। वो यूजी को चेयर पर बैठाता है। आंटी तो उसे डांटते हुए कहती है कि क्या तुम्हें बड़ों को रिस्पेक्ट देना नहीं आता, तुम एक लड़की के लिए अपनी फैमिली के खिलाफ जा रहे हो। देखना ये लड़की एक दिन किसी और लड़के के साथ भाग जाएगी। जिस पर मिस्टर फू तो उसे और भी थप्पड़ लगा देता है। उनकी बेटी दोबारा बीच में बोलती है तो वो उसको दोबारा से थप्पड़ लगा देता है। वो तीसरी बार बोलती है तो मिस्टर फू फिर तीसरी बार भी लगा देता है। तो मिस्टर फू तो फिर थपड़ा थपड़ी करने लगा था एंड इस बार तो उसकी बोलती बंद हो जाती है।
यूजी गॉडफादर को फाइल देती है। गॉडफादर मिस्टर फू को उनके रूम से कुछ लोगों को भेज देता है। मिस्टर फू यूजी को किस करके वहाँ चला जाता है। यहाँ हमें दिखाते हैं कि गॉडफादर ने पहले ही मेड को ऑर्डर दिया था कि वो यूजी के खाने में कोई वायरस मिला दे, जिसकी वजह से उसे बीमारी हो जाएगी, क्योंकि वो अपनी बेटी शिया का बदला लेना चाहता थे। मिस्टर फू रूम में आता है तो वहाँ पर एक लेडी होती है, वो मिस्टर फू को हक कर लेती है। मिस्टर फू से थपड़ा मार देता है, खुद से दूर रहने के लिए कहता है। उसे चक्कर आने लगे थे क्योंकि उस रूम में एक नशे वाला इंसेंस चल रही होती है। वो लेडी मिस्टर फू को सेड्यूस करने की कोशिश करती है। यहाँ पर मेड यूजी को उस रूम के बाहर लाकर खड़ा कर देती है। यूजी को आवाज़ आने लगी थी कि मिस्टर फू मेरे साथ कुछ मत करो, आप तो मैरिड हो ना, आप मेरे साथ ऐसे कैसे कर सकते हो। वो दरवाज़ा खोलने वाली होती है पर तभी गॉडफादर पीछे से आ जाते हैं एंड कहते हैं कि मिस्टर फू ने भले ही तुमसे शादी कर ली है, पर बेबी तो उसे मेरी चॉइस की लड़की के साथ ही करना होगा, और अभी वो अंदर यही कर रहा है। तुम चाहो तो उसे कॉल लगाकर देख सकती हो कि देखो वो उठाता है या नहीं। वो कॉल लगाती है पर मिस्टर फू कॉल पिकअप नहीं करता, तो वो वहाँ से रोते हुए जाने लगती है एंड कॉन्टिन्यूसली मिस्टर फू को भी कॉल लगा रही होती है। तभी उसके सामने एक कार आती है एंड वो लोग उसे कार में पकड़ कर ले जाते हैं। यहाँ हमें दिखाते हैं कि मिस्टर फू उस लेडी का गला दबाते हुए उसे शांत रहने के लिए बोलता है। वो लेडी कहती है कि तुम्हारी विल पावर तो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, तुमने सिर्फ ठंडे पानी से नहाया और तुम्हारे ऊपर से नशे का असर उतर गया, लेकिन अब क्या फ़ायदा, बहुत देर हो चुकी है। मिस्टर फू देखता है कि उसे यूजी के बहुत सारे कॉल्स आए हुए हैं। वो जल्दी से भागकर बाहर जाता है एंड मेड से पूछने लगता है, तो मेड उसे सब कुछ सच बता देती है। मिस्टर फू भागकर जाता है एंड गार्ड्स को कॉल करके यूजी को ढूंढने के लिए बोलता है। यहाँ पर यूजी की आंख खुलती है तो वो खुद को बंधा हुआ पाती है। उसके सामने शिया और गॉडफादर बैठे हुए होते हैं। वो समझ जाती है कि अभी अभी गॉडफादर ने उसे जो कुछ भी कहा था वो सब झूठ था और उनकी चाल थी। एक बंदा आकर गॉडफादर के कान में कुछ कहता है। वो पूछता है, क्या तुम प्रेग्नेंट हो? ये बात सुनकर तो शिया बहुत ज़्यादा शॉक हो जाती है एंड ऑर्डर करती है कि इसके पेट में से बेबी को निकाल दो। दो गुंडे यूजी को टच करने लगते हैं पर तभी मिस्टर फू अपने गार्ड्स के साथ वहाँ आ जाता है एंड यूजी को बचा लेता है और गॉडफादर और शिया को अरेस्ट करवा देता है। नेक्स्ट हम देखते हैं वो दोनों शॉपिंग कर रहे होते हैं। यूजी कहती है कि मुझे ये वाली ड्रेस पसंद है, तो मिस्टर फू 100 ड्रेसेस लेने के लिए बोल देता है। नेक्स्ट वो बोलती है कि मुझे टेडी बियर पसंद आया, तो वो 100 टेडी बियर लेने के लिए बोल देता है। नेक्स्ट वो कहती है कि मुझे खट्टी चीज़ें पसंद हैं, तो वो फैक्ट्री खुलवाने के लिए बोल देता है। तभी यूजी को तियान का कॉल आता है एंड वो उसे घर बुलाती है। हम सबको घर पर साथ में खुश देखते हैं, सब लोग बातें कर रहे होते हैं। अंदर मिस्टर फू यूजी के डैड के साथ कुकिंग कर रहा था। तभी यूजी को लेबर पेन स्टार्ट हो जाता है, यानी उसकी बेबी डिलीवरी होने वाली है। जैसे मिस्टर फू उसके चिल्लाने की आवाज़ सुनता है वो किचन से भाग कर आता है और कहता है, वाइफ तुम ठीक तो हो ना? बट वो गुस्से से उसके कान खींच रही थी, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, तुमने मुझे प्रेग्नेंट किया है, मुझे कितना दर्द हो रहा है। मिस्टर फू कहता है, चाहे तो तुम भी बदला ले लो, तुम भी मुझे प्रेग्नेंट कर दो, बट वो उसके मारती है। देन मिस्टर फू उसे गोद में उठाकर हॉस्पिटल लेके जाने लगा था। और इसी के साथ इस स्टोरी का एंड हो जाता है। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो लाइक शेयर और कमेंट करते जाना। तो बस थोड़ा सा इंतजार करना, फिर मिलेंगे न्यू स्टोरी में।